सभी को जय यीशु। फिर से मैं स्वागत करता हूँ ये आशीष का प्रोग्राम वचन अभिषेक में। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन अभिषेक के माध्यम से परमेश्वर आप लोगों के जीवन में आशीष को प्रदान करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ वचन अभिषेक के माध्यम से आप यीशु को जान पा रहे हैं और यीशु की शक्ति को आप महसूस कर पा रहे हैं। आपका जीवन परिवर्तन हो रहा है और आप और भी प्रभु के पास आ रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन में आनंद देना चाहते हैं। प्रभु हमारे जीवन में आनंद की गहराइयों में लाना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन में ईश्वर की शक्ति रहे। ये तभी संभव है जब हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह के मार्ग में आएंगे। ये तभी संभव है जब हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएंगे। ये तभी संभव है जब परमेश्वर यीशु मसीह को हम लोग पुकारेंगे। आइए आज की वचन शुरू करने से पहले फिर से प्रार्थना में आते हैं। यीशु को पुकारते हैं और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपनी आंखें को बंद कर लीजिए और परमेश्वर यीशु को फिर से पुकारते हैं। मेरे नाथ मेरे ईश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ तेरी दया तेरी कृपा से तू हमें भरना चाहता है, तेरी आशीष से तू हमें भरना चाहता है। तू चाहता है हमारे जीवन में तेरी आशीष और भी रहे। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में डाल और वचन के द्वारा मेरे जीवन को तू बदल दे। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं। इस प्रार्थना को सुन और स्वीकार कर। आमीन आमीन। स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 5 जहां पर उसने कहा जो तेरी शरण जाते हैं वो सब आनंद मनाएंगे। तू उनकी रक्षा करेगा और वो सर्वदा हर्षित रहेगा। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वो आनंद के गीत गाएंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वो आनंद के गीत गाएंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर आनंद को देना चाहते हैं, खुशी को देना चाहते हैं। आप हर वक्त खुश रहें, आनंद में रहें। जब उसने आदम वाटिका को बनाए थे, जब उसने एदन वाटिका को बनाए थे, एदन के उस बागान को बनाए थे, तब वो मांगे थे कि आदम और हवा हर वक्त खुश में रहें। और इस खुशी में रखने के लिए उसने सब कुछ का व्यवस्था किए थे। पानी से लेकर मछली तक, पक्षी से लेकर जंतु तक, पेड़ से लेकर फूल तक, फल से लेकर आसमान की तारे तक, सभी को उसने सजाए थे कि मनुष्य खुशी रहे, मनुष्य के जीवन में खुश रहे और वो परमेश्वर की आनंद को महसूस कर पाए। परमेश्वर की आनंद, ये आनंद एक ऐसी आनंद है जो दुनिया के कोई भी पैसे से आप खरीद नहीं पाएंगे। परमेश्वर की आनंद एक ऐसी आनंद है जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे प्यार करना चाहते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी जीवन में आनंद ही आनंद रहे। ये संभव तभी है जब आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे। ये संभव तभी है जब आप प्रभु यीशु के ऊपर निर्भर करेंगे। ये संभव तभी है जब आप प्रभु यीशु के पास आएंगे और उससे कहेंगे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तो आनंद दे सकता है। आज के समय में सभी कोई नकली आनंद में मजे हुए हैं। 3 घंटा के सिनेमा देखने में मजे हुए हैं, सोचते हैं कि उसमें आनंद मिलेगा और इसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ते हैं। हमारे शहर में, कलकत्ता शहर में बहुत सारे जन हैं जो लोग समय व्यस्त करके सिनेमा देखने के लिए लाइन लगाकर वो लोग जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने ज़िंदगी में आनंद को ढूंढना चाहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे शराब के दुकान में आदमी लाइन से खड़े रहते हैं शराब खरीदने के लिए, मगर चर्च में लाइन नहीं लगाते हैं, चर्च में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग पैसे से आनंद को खरीदना चाहते हैं। मैं आप लोगों से आज कहना चाहता हूँ ये आनंद कुछ देर के लिए रहता है, जो इन लोगों के जीवन में कुछ भी काम नहीं करता। मगर परमेश्वर जो आनंद देना चाहते हैं वो आपके जीवन में हर पल रह जाएगा। उसने कहा स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 11 में उसने कहा तू तो जीवन की मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख और शांति। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होती है। तेरे साथ रहकर
परिपूर्ण आनंद प्राप्त होती है। जो तेरे साथ रहते हैं उसके जीवन में आनंद प्राप्त हो जाती है। परमेश्वर की आनंद हमारे जीवन में उतर कर आती है। परमेश्वर की आनंद हमारे जीवन में रहता है, एक शर्त में, क्योंकि जब हम लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को अपने साथ में रखते हैं, वो आनंद वो देना चाहते हैं। वो आनंद आपके जीवन में देना चाहते हैं। जानते हैं, आनंद के लिए अब अगर आप पूछना चाहते हैं, पूछिए उस सब माँ से जिन लोगों के पास बच्चे नहीं हैं। मेरे प्रार्थना सभा में एक बहन जो करीबन 8 साल से उसके पास बच्चा नहीं था, वो एक दिन आकर मुझसे कहा कि ब्रदर ऐसा ऐसे बात है, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भी बोल रहा कोई संभव नहीं है। मैंने कहा क्या तुम प्रभु यीशु में विश्वास करते हो? उसने कहा हाँ करता हूँ। तो मैंने उससे कहा याद रखो, आज से लेकर 9 महीने बाद परमेश्वर तुम्हें एक बच्चा देने वाला है। तुम विश्वास से जाओ और प्रभु के ऊपर निर्भर करो। 9 महीने बाद परमेश्वर ने उसे एक लड़की देकर आशीष प्रदान की। और परमेश्वर ने सिर्फ उसे एक लड़की नहीं, उस लड़की के साथ उसके पति को एक नौकरी दी, और उस पति के नौकरी के साथ उन लोगों को एक क्वार्टर प्रदान किया है। ये आशीष का चिन्ह है, क्योंकि जब प्रभु के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हम लोगों के जीवन को बदल देता है। क्या आज आप तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए? क्या आज आप तैयार है परमेश्वर की ताकतवर वचन को मानने के लिए? अगर आज आप तैयार है तो प्रभु से कहिए हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। मैं जानता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, तेरे वचन में वो शक्ति है, तेरे वचन में वो कृपा है, तेरे वचन में वो दया है जिसके द्वारा हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। उसका क्रोध ऋण भर रखता है, उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। सांझ के भले ही रोना पड़े, भोर में आनंद ही आनंद है। बहुत ही सुंदर वचन उसने कहा। उसका क्रोध क्षण भर रहता है, उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। सांझ को भले ही रोना पड़े, भोर में आनंद ही आनंद है। अंधकार कुछ समय के लिए रहेगा, मगर पूरे जीवन में वो आनंद से ही आपको भरना चाहते हैं। पवित्र आत्मा की आनंद से वो आपके जीवन को भरना चाहते हैं, मगर आपको उसके पास आना ज़रूरी है। आपको उसके पास आकर पुकारना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में देखिए, उस शादी बाड़ी में जब यीशु पहुँचे, उस शादी बाड़ी में एक दुख आकर खड़ा हो चुका था। दाखरस खत्म हो चुकी थी। क्या करेंगे उन लोगों को पता नहीं है। यीशु के माँ को वो लोग बोल रहे थे, और माता मरियम तब यीशु को दिखाते हुए कहा, ये जो बोल रहे हैं इसके बात सुनो। और उस समय वो लोग यीशु के बात सुनने लगे। क्या बात सुनने लगे? परमेश्वर ने उन लोगों से कहा, परमेश्वर ने उन लोगों से कहा कि कहो कि वो जाले को भरने के लिए, और वो लोग उस 6 जाले को भरने लगे। उस 6 जाले के माध्यम से परमेश्वर ने उस जाले में आशीष का चिन्ह दी और उन लोगों के जीवन में आनंद को लौटा कर दी। फिर से उन लोगों के जीवन में उस आशीष को, दाखरस के माध्यम से उन लोगों के जीवन में उस आशीष को लाकर खड़ा कर दिया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आप अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथ में समर्पण करते हैं, तो याद रखिए प्रभु आपके जीवन को आनंद से भरना चाहते हैं। क्या आप तैयार है प्रभु यीशु के हाथ में अपने जीवन को समर्पण करने के लिए? अगर हाँ तैयार है तो मेरे साथ मन ही मन में कहिए, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, मेरे जीवन में तेरे आनंद को भर दे। जब आप उससे चाहेंगे, उससे मांगेंगे, परमेश्वर आपका जीवन में उसकी आनंद को डाल देगा। परमेश्वर आपके जीवन में उसकी कृपाओं को डाल देंगी। तब आपका जीवन एक आनंदमय जीवन बन जाएगा, आनंदमय जीवन बन जाएगा। मैंने आगे भी इस गवाही को कहा है कि एक भाई जो मेरे सभा में रहता है, जो बहुत ही नशा करता था, मगर परमेश्वर ने उसे निकाला था। परमेश्वर ने सिर्फ उसे नहीं निकाला था, उसके जीवन में परमेश्वर ने एक नौकरी प्रदान की। उसके पत्नी को परमेश्वर ने एक नौकरी दी। वो जिस अंचल में रहता है, वो अंचल पूरे विजातीय अंचल है, मगर हर घर में झगड़ा, हर घर में झमेला लगा रहता है। उसके घर में शांति और आनंद है। सभी कोई उससे पूछते हैं, अरे भाई ये कैसा है, तुम्हारे घर में शांति कैसे है,
तुम क्या करते हो? कौन है तुम्हारे घर में शांति रखने वाला? कौन है तुम्हारे जीवन में आनंद को देने वाला? उसने कहा, मैं जिस ईश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं जिस ईश्वर का पूजा करता हूँ, मैं जिस ईश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूँ, वो ईश्वर हमें शांति प्रदान करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ईश्वर आपके जीवन में शांति को प्रदान करेंगे। वो ईश्वर आपके जीवन में आशीष को प्रदान करेंगे। वो ईश्वर आपके जीवन में परमेश्वर की कृपाओं से आपको भरेंगे। तब जब आप प्रभु यीशु के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, जब आप प्रभु यीशु के वचन को मानते हुए प्रभु के पास लौट कर आएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। आज के इस युग में हम लोग अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पण नहीं करते हैं। आज के इस युग में हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखें। धन्य है वो जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। तुम अपनी हाथों की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताते हो। धन्य है वो जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। धन्य है वो। वचन में वो कह रहा है, स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 128 पद संख्या 1 और 2, जहां पर उसने कहा, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करता है। उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। उसने कहा, मैं तेरे जीवन में आनंद डालूंगा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20, जहां पर उसने कहा है, मैं जानता हूं जगत में रहते हुए तुम्हें बहुत ही कष्ट हो रहा है, मगर धैर्य धरो, मैं तुम्हारे कष्ट को आनंद में बदलूंगा। मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदलूंगा। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद बनेगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। मैं तुम्हारे शोक को, मैं तुम्हारे दुख को आनंद में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे दुख में आनंद को डाल दूंगा। मैं जानता हूं तुम दुखित हो, मैं जानता हूं तुम रो रहे हो, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में कष्ट है। जितने जन आप लोग आज वचन सुन रहे हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे जन अभी इस वचन को सुनते हुए रो रहे हैं। शायद आपके जीवन में तकलीफ है, जिस तकलीफ को आप दूर करना चाहते हैं। शायद आपके मन में बहुत सारे बीमारी है, आपके जीवन में बहुत सारे बीमारी है, आपके मन में बहुत सारे कष्ट छिपा हुआ है, जिसे आप दूर करना चाहते हैं, मगर संभव नहीं हो रहा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये संभव तभी है जब आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके उसके मार्ग पर आएंगे। जब आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके उसके मार्ग को अपनाएंगे, जब आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को परमेश्वर के नाम से समर्पण करेंगे। क्या आप तैयार है प्रभु यीशु के मार्ग को अपने जीवन से जोड़ने के लिए? क्या आप तैयार है परमेश्वर के मार्ग से अपने जीवन को रखने के लिए? अगर आप तैयार है तो प्रभु से कहिए, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथ में रखें। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 11 में उसने कहा है, मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो वो महान कार्य के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो स्वयं में कार्य करेगा। जिन्हें मैं कहता हूं वो उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम मेरा आनंद पूरा हो जाए। मैं तुम्हें इसलिए कहता हूँ कि मेरा आनंद तुम पर बना रहे और मेरा आनंद से तुम में, तुम्हारे जीवन में आनंद भर जाए। परमेश्वर आपके जीवन में उस आशीष को देना चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं, अगर आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अगर आप प्रभु से मांगते हैं, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, हाँ प्रभु तू मेरे जीवन में उस आनंद को डाल दे। मैं जानता हूँ तेरे द्वारा जब मैं प्रार्थना करूँगा मेरे जीवन में वो आनंद आकर बैठ जाएगी। मैं योग्य नहीं हूँ उस आनंद को लेने के लिए, मगर तेरे नाम से जब विश्वास से मैं प्रार्थना करूँगा तब वो आनंद
मेरे जीवन को बदल देगी। हालेलुया। आपको उसके पास आना बहुत ज़रूरी है, उससे स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 14 पद संख्या अगर 11 देखेंगे, जहाँ पर प्रभु ने कहा, क्योंकि धर्मग्रंथ में लिखा हुआ है, प्रभु ये कहते हैं, अपनी अमरता की सुगंध, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। और जब वो स्वीकार करेगा, मेरी आनंद उसके जीवन में रहेगा। जब वो पुकारेगा, मेरे आनंद से मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर अपनी आनंद से आपको भरना चाहते हैं। परमेश्वर अपनी कृपाओं से आपको भरना चाहते हैं। अगर आप प्रभु के पास आते हैं, तब प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं जानता हूँ प्रभु, तू अपनी आशीष से मुझे भरना चाहता है। प्रभु, मैं जानता हूँ अपनी आशीष से तू मेरे जीवन को भरना चाहता है, मेरे जीवन को चलाना चाहता है, और मेरे जीवन में तेरी शक्ति को ला सकता है। क्योंकि मैं तैयार हूँ प्रभु तेरे आनंद को उठाने के लिए। मैं तैयार हूँ प्रभु मेरे जीवन में उस खुशी को पाने के लिए। प्रभु, वो आपके जीवन में उस आनंद को देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके जीवन में वो आनंद लौट कर आए। मैं एक जगह पर शादी में गए थे, और उस शादी में एक व्यक्ति का सोने के अंगूठी खो चुका था। उसको ये दुख नहीं था कि वो अंगूठी सोने का है, उसको ये दुख था क्योंकि ये अंगूठी उसकी पत्नी ने उसे उपहार के स्वरूप दिए थे। मगर वो यहाँ वहाँ बहुत सारे जगह ढूंढ रहा था, मगर उसे वो अंगूठी नहीं मिल रहा था। वो बहुत ही दुख से बैठे हुए थे, कष्ट से बैठे हुए थे। अचानक एक व्यक्ति उसके पास आकर उस अंगूठी उसे लौटा कर देता है। वो उस अंगूठी को हाथ में लेकर इतने ही आनंदित हो जाते हैं, वो सोच में गिर जाते हैं क्या करेंगे। उसने उस लोग से कहा, आपको जो भी चाहिए मांग लीजिए, मैं दे दूंगा, क्योंकि ये अंगूठी मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। उसके जीवन में वो आनंद को उसने लौटा कर दिया था। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में देखिए, वो पिता हर दिन दरवाजे पर खड़े होकर देखता था कब उसका बेटा लौट कर आएगा। जिस दिन वो बेटा लौट कर आया था, पिता आनंद में भर गए थे, खुशी में भर गए थे, और उसने कहा, जाओ बाछुर जो गाय है उसे मारो, जाओ जाकर सभी को दावत दो, जाओ आनंद मनाओ, जाओ खुशी मनाओ, क्योंकि मेरे बेटे जो मर चुका था वो लौट कर आया है, जो हरा चुका था वो लौट कर आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर की वचन को हम लोग सुनते हैं, परमेश्वर की वचन को हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को हम लोग ध्यान लगाते हैं, वो वचन हमारे और आपके जीवन में आनंद को लाता है। प्रभु ने कहा नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 10, जहां पर उसने कहा, प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है वो ही उस पर लौटेंगे, वो गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे, उनके मुंह पर अपार आनंद खिल उठेगा, वो हर्ष और उल्लास के साथ लौटेंगे, दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। आमीन। दुख और विलाप का उसके जीवन से अंत हो जाएगा। वो आनंद ही आनंद मनाएंगे, वो प्रभु की स्तुति करेंगे, वो प्रभु की जय जयकार करेंगे। उसके जीवन में परमेश्वर की प्रेम भरा रहेगा, उसके जीवन में परमेश्वर की शक्ति भरा रहेगा। वो जो भी कुछ करेगा, परमेश्वर उसके जीवन में आशीष को डालेंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ में है, तो आपके जीवन के दुख में को वो आनंद में बदल देगा, आपके जीवन के तकलीफ को वो आनंद में बदल देगा। क्या आप तैयार है प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए? प्रभु यीशु आपके तकलीफ को दूर करके आनंद में बदलना चाहते हैं। क्या आप तैयार है नाज़रेत यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए? अगर आप तैयार है तो प्रभु से कहिए, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं तो प्रभु से कहिए, हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में वो खुशी लौट कर आए। वो जीवित खुदा है, वो जीवित परमेश्वर हैं। उसे पुकारने से आपके जीवन में आएंगे। उसे जो भी बुलाता है वो आपके जीवन में आता है। जैसे उसने कहा है, मेरे रूह खुदा की प्यासी है, आपको तरसना पड़ेगा। स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 1 और 2, जहाँ पर उसने कहा है, प्रभु ने कहा है, जिस तरह से हरनी अपने पानी के लिए तरसता है, मेरे हृदय भी परमेश्वर को पाने के लिए तरसना चाहिए। मेरे हृदय को भी परमेश्वर के लिए तरसना चाहिए। क्या आप तरसने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु आपके जीवन में लौट कर आए? अगर आप चाहते हैं तो आज हाथ उठाकर कहिए, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में वो आए। मेरे रूह प्रभु की
प्यासी है मेरे रूह प्रभु के प्यासे हैं मेरे रूह प्रभु के प्यासे हैं मेरे रूह प्रभु के प्यासे हैं मेरे रूह। हाँ, प्रभु से कहिए, प्रभु मेरा रूह तेरा प्यासा है प्रभु। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में वो आनंद आ जाए। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में वो शक्ति आ जाए, मेरे जीवन में वो कृपा आ जाए जिसके द्वारा मैं मेरे जीवन को बदल सकूं। मैं चाहता हूं मेरे जीवन में वो आनंद आ जाए, तेरी वो आनंद जो आनंद तू देना चाहते हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरी दया से तू मुझे भर दे, तेरे कृपाओं से तू भर दे। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे नाथ मेरे ईश्वर, अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, अपने मन को खोल कर तुझे पुकारते हैं। मैं विश्वास करता हूँ स्वर्ग से उतरा हुआ तू जीवित खुदा का बेटा है, स्वर्ग से उतरा हुआ तू जीवित आशीष देने वाला ईश्वर है। मैं तुझको पुकार रहा हूँ, मेरे जीवन को तेरे चरणों में समर्पण कर रहा हूँ। मुझे आशीष से भर, कृपा से भर, आनंद की जीवन से भर कि मैं तेरा धन्यवाद कर सकूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं। इस प्रार्थना को तो सुन और स्वीकार कर। आमीन। सभी को जय यीशु। हमारे स्क्रीन में दिए हुए नंबर को देखिए, हमारे स्क्रीन में दिए हुए एड्रेस को देखिए। आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इस टीवी प्रोग्राम के बारे में दूसरे को बताइए। आप लोग अपने सहायता के हाथ बढ़ाइए और हम लोग दूसरे के पास पहुंचना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्रभु का वचन आपके घर में पहुंचे और परमेश्वर की महिमा और स्तुति आप लोग जान पाएं। अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ सहायता कीजिए कि प्रभु की वाणी और भी लोगों के पास पहुंच पाए। मैं विश्वास करता हूं जो लोग आप लोग टीवी के प्रोग्राम देख रहे हैं वो लोग तैयार है परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए। आइए प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा करते हैं। आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसने ये मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपका दिन शुभ जाए और प्रभु यीशु आपके साथ में रहे, आपका जीवन में वो आनंद से भर दे।